हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, मैं अपनी सोल फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस 7/7 पोर्टल में एंटर करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उन महान उपलब्धियों को हासिल करने के लिए। और ये एक ही नहीं, और भी बहुत से आगे ऐसे पोर्टल है जहाँ पर आप उन तमाम चीज़ों को हासिल करेंगे जो ब्रह्मांड ने, जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखे हैं। तो इसी तरह अपने आप पर काम करते रहिए, अपना विश्वास इस जर्नी पर खुद पर बनाए रखिए, डिवाइन पर बनाए रखिए और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है आप सभी की जर्नी पूरी होगी। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। तो आज मैं इस विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ कि कुछ डीएफ के ये क्वेश्चन आए थे कि हमारे डीएम के साथ हमारा रीयूनियन होने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सिचुएशन बहुत से लोगों की हो सकती है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ जो आपको बहुत आवश्यक है। ये जर्नी क्या है, ये सोल कनेक्शन क्या है, इसे आपको समझना है। और रीयूनियन कैसे होता है, उसको कैसे स्थायी बनाया जा सकता है, इसको भी जानना है। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट है रीयूनियन का अर्थ। प्रियो, सबसे पहले आपको रीयूनियन का अर्थ समझना है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ और मेरे ट्विन के साथ मेरा रीयूनियन होने वाला है, तो ये किस तरह का है, इसे आपको समझना है। रीयूनियन का अर्थ इस तरह से हम समझे कि एक हारमोनियस रीयूनियन और दूसरा परमानेंट रीयूनियन। यानी कि जब आप खुद पर काम करते हैं, अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरा करते हैं, तो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में ही क्यों ना हो, आप अपने ट्विन के साथ एक हारमोनियस रीयूनियन को पाते हैं। यहाँ पर आप सिंगल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि आपको आपके ट्विन के साथ एक परमानेंट रीयूनियन मिलता है, यानी कि आप दोनों के कर्मास क्लियर हो चुके हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ऐसे में आप लोग एक शादी के रिश्ते में बन सकते हैं, तो ये रीयूनियन कहलाता है। लेकिन इस जर्नी में रीयूनियन को स्थायी बनाए रखना ये बहुत कठिन है, या कहें कि एक चैलेंज है, क्योंकि ये जर्नी एक एनर्जी का गेम है। अगर शादी के बाद भी आपकी एनर्जी अनबैलेंस हुई तो आपका पार्टनर रनर बन जाएगा, फिर से वही रनर चेजर वाला गेम शुरू हो जाएगा। तो जो सब कुछ निर्भर है वो है अपने आप को बैलेंस बनाए रखना। अगर आपके भीतर बैलेंस है, संतुलन है, तो आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ भी संतुलित रहेगी और आपके ट्विन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो भी स्थायी बना रहेगा। सेकंड पॉइंट है सोल पर्पस। इस जर्नी में जब आप आते हैं तो आप जब अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, और यही आपको आगे बढ़ाता है इस जर्नी में। जब आप खुद पर काम करते हैं, अपने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करते चले जाते हैं और जैसे जैसे जागृत होते चले जाते हैं, आपको अपने जीवन का सोल पर्पस याद आता है। यानी कि आपने डिवाइन से कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हर एक चोजन वन, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड या लाइट वर्कर, डिवाइन से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके इस धरती पर आए हैं कि आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। आपकी अवेकनिंग आपको यही याद करवाती है कि मैंने डिवाइन से जो कहा है उसे मुझे पूरा करना है। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या आप अपने सोल पर्पस को जान चुके हो? क्या आप उस
क्षेत्र में आ चुके हो या काम करना शुरू कर चुके हो? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि सोल पर्पस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो वादा आपने डिवाइन से किया है उसे आपको पूरा करना होगा। और ये समझिए कि आपका डीएम एक पुरस्कार है, एक रिवार्ड है, जिसे डिवाइन आपको तब देंगे जब आप उन्हें सर्व करेंगे। अब इसे आप नियम कह लीजिए या कायदे कह लीजिए, कोई व्यवस्था कह लीजिए या शर्त कह लीजिए, पर डिवाइन आपसे यही कहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस पर आए, आप उन्हें सर्व करें, और तब जाकर आपका ट्विन आपको दिया जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि जब तक आप अपने सोल पर्पस पर नहीं आए हैं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, तब तक आपका ट्विन ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेगा। क्योंकि ये जर्नी मांग करेगी आपसे कि आप अपने भीतर इनर यूनियन को पाए। जब तक आपके भीतर इनर यूनियन नहीं है, शिव शक्ति मर्ज नहीं है, आप अपने सोल पर्पस पर काम नहीं कर रहे हैं, तब तक आपके ट्विन के साथ एक परमानेंट यूनियन नहीं हो सकता। तो इन बातों को आप खुद अपने भीतर जाकर देखिए कि आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं, उसे पूरा कर रहे हैं, आप उसके प्रति कितना समर्पित हैं। क्योंकि आपका ट्विन, आपका डीएम आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। आप जब अपने सोल पर्पस के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब जाकर आपका ट्विन आता है, यानी कि आपके रियूनियन का एक योग बनता है। थर्ड पॉइंट, अंतिम समय तक आपको परखा जाएगा। ये जर्नी जब आपको मिलती है, तभी से एक डिवाइन टेस्ट आपकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। चाहे आप उसे देख पाए या ना देख पाए, लेकिन ये होता है कि हर जगह आपको चेक किया जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप अपने डिज़ायर से ऊपर उठ पाए हैं या नहीं। और इसीलिए जब आप अपनी इस जर्नी के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तो डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और उस वक्त आपके अंदर किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं होता। अगर आप अपने ट्विन के साथ रीयूनियन की बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, इसका मतलब कि आप इस जर्नी के प्रारंभिक स्तर पर हैं। एक शारीरिकता का स्तर, या कहा जाए कि 3D की मानसिकता। क्योंकि जब आप अपनी इस जर्नी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, डिवाइन को समर्पित हो जाते हैं, उनके काम में लग जाते हैं, उस क्षेत्र में अपने जीवन को पूरी तरह से दे देते हैं, तो आप में कोई एक्साइटमेंट नहीं बचता। यानी कि डीएम के आने की खुशी आपको महसूस नहीं होगी। उस वक्त तक आप इतना ज़्यादा हील हो चुके होते हैं, बैलेंस हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं कि आप सिर्फ डिवाइन के काम में ही बिजी रहते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं। और डीएम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पर आपका ध्यान होता ही नहीं है। इसीलिए इन बातों को खुद अपने अंदर जाकर देखिए कि क्या डीएम के आने की खुशी या एक्साइटमेंट आज भी आपके अंदर है। तो इन बातों को आप खुद समझिए कि आप इस जर्नी के किस पड़ाव पर हैं। फोर्थ पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि ये ट्विन कनेक्शन हो। जिस प्रकार कुछ डीएफ ने जब ये लिखा कि हमारे ट्विन के साथ हमारा रीयूनियन होने वाला है, तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए प्रियो कि इस जर्नी में रीयूनियन इतना आसान नहीं होता अगर ये ट्विन कनेक्शन है तो। क्योंकि आपका रियल ट्विन आपको तपस्या करवाएगा, यानी कि उनकी ऐसी धुन लगती है कि आप तपस्या साधना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह आपको आध्यात्म के मार्ग पे ले चलता है, ईश्वर के निकट ले चलता है, मोक्ष तक पहुंचाता है, आपके जीवन के उद्देश्य से आपको जोड़ता है।
ट्विन आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ट्विन की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर रीयूनियन पाने के लिए आपको तपस्या और साधना करनी पड़ेगी। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन बहुत आसानी से होने वाला है, इसका मतलब कि वो एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि ट्विन और सोलमेट इसमें बहुत समानताएं होती है। दोनों ही जर्नी में बहुत सी बातें सिमिलर होती है। तो जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, अपने सोलमेट के साथ हैं, वो भी उसे ट्विन कनेक्शन मान लेते हैं। पर सोलमेट कनेक्शन में होता यह है कि आप लोगों के बीच कुछ इश्यूज आएंगे, आप उन्हें क्लियर करेंगे, आप लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी सामान्य रीति से चलती है। यानी कि जीवन में इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते, इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होता, यानी कि रनर चेजर का गेम। और यहाँ पर आप ज़्यादा हर्ट भी नहीं होते, ट्रिगर भी नहीं होते। हर्ट और ट्रिगर आप तभी होंगे जब आपका रियल ट्विन आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए। क्योंकि अगर वो आपको ट्रिगर करे तो भी वो आपको पुश करेगा इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो डीएफ की तपस्या है, उसकी साधना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो माँ शक्ति की तपस्या है जो डीएफ करती है और डिवाइन फेमनाइन बनती है। ये एक उपलब्धि है, एक पदवी है, और ये इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। और इसके पूरे होने तक डीएफ को खत्म होना पड़ता है, उसकी स्पिरिचुअल डेथ होती है और फिर से वो जीवित होती है। जैसे फिनिक्स बर्ड राख के ढेर से फिर से उठता है, नया जन्म लेता है, उस तरह से डीएफ की स्थिति होती है। तो समझिए कि आपका ट्विन आपको एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। आपके रियल फॉर्म में आने के पीछे आपके ट्विन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आपका रियल ट्विन आपकी जिंदगी में आया है तो आप चाहे या ना चाहे आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वो आपको किसी न किसी स्तर पर पहुंचा के ही रहेगा। अगर आप ये ठान ले कि मुझे ये जर्नी पूरी करनी है और आप खुद पर काम करते हैं तो आप अपने रियल फॉर्म में आएंगे। यही एक सच्चे ट्विन की निशानी है। तो यहाँ पर इन बातों को देखना है कि जो ट्विन कनेक्शन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत कठिनाई होती है, बहुत ट्रिगर्स हैं, बहुत शोर शौक हैं। इसीलिए इन बातों को आप खुद देखिए कि आप किसी ट्विन कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं। क्योंकि ट्विन कनेक्शन से सोलमेट कनेक्शन बहुत आसान होती। 5th पॉइंट है, अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब आप ये कहें कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन होने वाला है, ऐसी स्थिति कि आप निवाला हाथ में लिए हुए हैं और खाने को तैयार हैं और अचानक वो निवाला नीचे गिर जाए, इस जर्नी में कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको डिज़ायर के नाम पर परखा जाएगा। और ये हमारी बहुत सी डीएफ के साथ हो चुका है कि उनका रियूनियन बिल्कुल करीब था, होने ही वाला था, लेकिन अंतिम समय में जैसे ही उनके मन में डिज़ायर जागी, पूरी स्थिति पलट गई। यानी कि डीएम फिर से भगा दिया गया, रियूनियन पूरी तरह से निरस्त हो गया। तो इन बातों को समझिए और इन बातों को अपने ही अंदर चेक करिए कि रियूनियन की बात सुनकर आप कितने खुश हैं। अगर
ये स्थिति है तो इसका मतलब कि आपके अंदर इनर यूनियन नहीं है। जब एक इंसान साधना करता है और उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है जहां पर वो डिवाइन में मर्ज हो जाता है, तो वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, समभाव। यानी कि कोई भी खुशी उसे ज़्यादा खुश नहीं कर सकती और कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। यानी कि हर वक्त आप बैलेंस रहेंगे। आपको मालूम है कि क्या घटित हो रहा है, आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर डीएम का कॉल या मैसेज आता है, आपसे मिलने की बात करते हैं, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। बहुत सी डीएफ अपने डीएम से मिलने से इनकार भी कर देती है क्योंकि वो अपने अंदर खुशी को महसूस ही नहीं करती। क्योंकि इस जर्नी के प्रारंभिक पड़ाव में जो डीएम के लिए जुनून होता है, पागलपन होता है, उसके पीछे जो एक भागा दौड़ी होती है, वो अलग तरह की है। जब आप प्रेम को नहीं जानते, इस सोल कनेक्शन को नहीं जानते, डिवाइन की प्रेजेंस को नहीं जानते, डिवाइन की पीस को नहीं जानते, लेकिन जब आप खुद पर काम करके उस स्तर तक पहुंचे, जब आप सब कुछ जान चुके हैं, सत्य को जान चुके हैं, बंधन से मुक्त हो चुके हैं, तो डीएम का आना ना आना कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि तब तक आप चेतना के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर आप जान चुके होते हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही अंदर है। तो फिर आप बाहर वाले ट्विन के पीछे भागेंगे क्यों? तो इन्हीं बातों को समझना है। अपनी स्थिति को खुद पहचानिए, क्या सिचुएशन है, अपनी एनर्जी को चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। 6 पॉइंट है, एनर्जी बैलेंस करना ज़रूरी है। इस जर्नी में जब आप इनर वर्क करते हैं तो अपने अंदर इनर डीएम डीएफ शिव शक्ति को बैलेंस में लाना, उसे संतुलन में लाना, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके भीतर संतुलन है तो आपके जीवन के बाहरी भाग में आपके ट्विन के साथ आपका कनेक्शन भी स्थायी बना रहेगा, वरना हमेशा एक ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा। जब आप ये कहते हैं कि हमारा ट्विन आता तो है लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन में और ट्रिगर करके चला जाता है, ये वही स्थिति है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपके अंदर एक परमानेंट इनर यूनियन नहीं है। जब तक आप डिवाइन में मर्ज नहीं होंगे, शिव शक्ति में आप पूरी तरह से संतुलन नहीं लाएंगे, तब तक बाहर आपके ट्विन के साथ परमानेंट रियूनियन नहीं मिलता, चाहे वो हारमोनियस हो या परमानेंट रियूनियन। तो ये जर्नी बैलेंस की जर्नी है। फिर चाहे आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करके अगर किसी सोलमेट कनेक्शन में भी जाना चाहे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखें। क्योंकि अगर आपके अंदर बैलेंस नहीं है तो आप अपने सोलमेट के साथ भी नहीं रह पाएंगे, यानी कि उनके साथ भी आपके कनेक्शन ब्रेक होते रहेंगे। तो ये संतुलन की जर्नी है कि चाहे आप अपने ट्विन के साथ कनेक्शन में रहें या अपने सोलमेट के साथ, लेकिन अपने अंदर वो बैलेंस बनाकर रखना है ताकि आपका रियूनियन स्थायी बना रहे। 7 पॉइंट है, परमानेंट रियूनियन की कुंजी, यानी कि की ऑफ परमानेंट रियूनियन। अगर आप तपस्या व साधना को पूरी करते हैं और एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो जैसा भी आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके आधार पर आपको अपने ट्विन के साथ रियूनियन मिलता है। अब ये एक हारमोनियस रियूनियन भी हो सकता है या परमानेंट रियूनियन भी हो सकता है। जैसा आपने लिखवाया है वैसा ही आपको रियूनियन मिलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस रियूनियन को पक्का बनाए रखना, यानी कि स्थायी बनाए रखना, ताकि बार बार डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में न रहे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित हैं,
अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं, उस पर काम कर रहे हैं, डिवाइन को सर्व कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर है। आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि डीएफ की 50% एनर्जी मदर अर्थ को जाती है। और ऐसे में डिवाइन जिन्होंने आप पर इतना ज़्यादा काम किया है, आपको किसी भी तरह से खोने नहीं वाले, यानी कि आपको वापस फिसलने नहीं देने वाले। क्योंकि जैसे ही आपका डीएम आता है, बहुत से लोगों के अरमान जाग जाते हैं, बहुत से लोगों के डिज़ायर जाग जाते हैं और उनको ये लगने लगता है कि अब डीएम कमिटमेंट दे, शादी करे। और जैसे ही डिज़ायर आती है, डीएम फिर से रनर बन जाता है, भाग जाता है, फिर से वही ऑन ऑफ सिचुएशन। और ये बताता है कि आप अपने अंदर पूरी तैयारी में नहीं थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पर आपको काम करना था, जिस पर आपने काम नहीं किया। तो यहाँ से फिर से आपकी एक साधना शुरू होती है, यानी कि डिवाइन फिर से आपको काम करवाएंगे वहाँ पर। तो यही होता है कि जब तक आप अपने संकल्प में, अपने समर्पण में जो आपने डिवाइन के लिए किया है, पूरी तरह से 100% ईमानदार नहीं रहेंगे, तब तक आपका डीएम पूरी तरह से आपको दिया नहीं जाएगा। याद रखिए, एक बच्चे को बुलाने के लिए उनको लालच दिया जाता है झुनझुने का, चॉकलेट का। वो झुनझुना या चॉकलेट डीएम ही है और वो बच्चे आप हैं। तो एक प्रकार से आपको इस जर्नी में खींचा जाता है कि आप ऊपर आएं। लेकिन अगर आप फिर से वही डिज़ायर में आ गए, 3D की मानसिकता में आ गए, शारीरिक स्तर पर आ गए, रोमांस, बबल फेस, वो पुरानी सारी यादें, तो आप फिर से नीचे 3D की मानसिकता में चले जाएंगे। और जैसे ही वहाँ जाएंगे, आपका ट्विन आपको मिरर करेगा, वो भी डिज़ायर में आ जाएगा, फिर से रनर चेजर शुरू हो जाएगा और वो भाग जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं तो उसमें स्थायी बने रहें, पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित रहें। आपका ट्विन आता है, आपसे मिलने की बात करता है, रीयूनियन का योग बनता है, उस वक्त आप पूरी तरह से बैलेंस रहें, उनसे आप मिले, बातें करें, लेकिन आप अपने आप को प्रभावशाली दिखा रहे हैं। आपकी प्रभावशीलता उनको दिख रही है। आपने जो खुद पर काम किया है और इससे आप ग्रेसफुल हो गए हैं, ये उनको दिखना चाहिए। आप में जो चेंज है वो आप उनको दिखना चाहिए, तब जाकर वो टिकेंगे। वरना अगर वो आप में किसी भी तरह की वीकनेस को देखें तो वो फिर से रनर बन जाएंगे और आपका रीयूनियन पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा। बहुत से लोगों ने अपने रीयूनियन को इसी तरह खो दिया क्योंकि वो डिज़ायर में थे और जैसे ही उसका ट्विन आया, उसने उसी को मिरर किया। तो यहाँ पर एक डिवाइन टेस्ट भी है कि डिवाइन आपको ये देखेंगे कि आपने खुद को कितना तैयार किया है, आप उनके लिए पूरी तरह से समर्पित है या नहीं, आपका ध्यान अपने सोल पर्पस पर है या नहीं, क्या आज भी आप अपने ट्विन के पीछे ही भाग रहे हैं। इसके आधार पर आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि आपके ट्विन के साथ आपका परमानेंट रियूनियन। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो ये बताते हैं कि रीयूनियन किस तरह का होता है और रीयूनियन को परमानेंट बनाए रखने के लिए क्या करें। क्योंकि रीयूनियन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक डीएफ के लिए। आपकी साधना का परिणाम जो आपको तब मिलता है जब आप अपने अंदर काम करते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि आप अपनी डिज़ायर से कितना ऊपर उठ पाए हैं, आप डिवाइन को कितना समर्पित हैं। क्योंकि डिवाइन अपनी बातें तब पूरी करेंगे जब आपके काम को देखेंगे। अधिकांश डीएफ जो ये कहती है कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रीयूनियन होने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो ऑन ऑफ था, यानी कि ट्विन आए, एनर्जी ली, ट्रिगर किया और चले गए। इसका मतलब कि आपके अंदर पूरी तैयारी नहीं थी, आपको अभी भी अपने ऊपर काम करना शेष है। तो इन बातों को आप अपने अंदर जाकर खुद ही देख सकते हैं। और सबसे बड़ी और विशेष बात कि जब तक आप अपने सोल पर्पस पर नहीं आएंगे,
उसमें अपनी पूरी एनर्जी और टाइम नहीं लगाएंगे तब तक आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो सकते, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपने ध्यान को अपने कार्य में बनाए रखते हैं। इससे आपका दिमाग, आपका मन आपके ट्विन की ओर नहीं भागता, आपकी एनर्जी सेव रहती है। इसी वजह से जब उनके साथ रियूनियन होता है तो उसे भी आप स्थायी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैलेंस हैं, आपका जीवन बदला हुआ नज़र आ रहा है, आप प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं, जब डीएम आए तो उनको ये लगे कि आप चेंज हो गए हैं, आप डिज़ायर से ऊपर उठ चुके हैं, तो निश्चित ही वो आपकी ओर रुख करेंगे, यानी कि वो आपसे प्रभावित होंगे और उनका आना और इस रियूनियन में स्थायी बने रहना ये तभी ज़रूरी है जब आपने अपने अंदर अपने आप को कंप्लीट किया हो। आपके अंदर इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों को खुद आप देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि आपकी आत्मा सब कुछ जानती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।